नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल में 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। नायब सैनी शाम को हेलीकॉप्टर से नेवल हवाई अड्डे पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर भाजपा विधायकों ने उनका स्वागत किया और पुलिस द्वारा उन्हें सलामी दी गई। यहां से सीधे प्रेमनगर के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता हरजी संधू को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवाई। इस दौरान एडवोकेट अंग्रेज पन्नू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद सीएम यहां से छठ महापर्व कार्यक्रम में पहुंचे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये चिंता लगातार कि पोल्यूशन फैलता है, इससे हमारा भी नुकसान होता है स्वयं का, और वायु पोल्यूशन भी होता है। हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लेकर के लगातार गंभीर है और हमने हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छी योजना उसके अंदर बनाई है। हमने किसानों से भी अपील किया है कि आप पराली मत जलाइए, और उसके लिए हमने अधिकारियों को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि अगर सब्सिडी के ऊपर किसानों को हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है तो उसकी और योजना बना करके हम उन तक लाभ पहुंचाने का काम करें, ताकि वो पराली ना जलाएं। और क्योंकि पराली जलती है तो उसका स्वयं का नुकसान भी खेत में होता है, वायु पोल्यूशन होता है, उससे आम जन को भी नुकसान होता है। और हमने ये प्रबंध किया है कि हमने जो प्लांट लगाए हैं उस प्लांट के अंदर पराली को हम ले जा करके उसका लाभकारी मूल्य भी ले सकते हैं, और जो पराली को इकट्ठा करके बाहर निकालता है, नहीं जलाता है, उसके लिए इंसेंटिव भी हरियाणा सरकार दे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय छठ महोत्सव में बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने संध्या आरती में हिस्सा लिया और संध्या अर्घ देकर छठी मैया की पूजा की। वहीं व्रतियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है और वे विधि पूर्वक पूजा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सीएम सैनी ने सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं पहली बार राज्य स्तरीय महोत्सव को लेकर रौनक और भी अधिक बढ़ गई। हमारे बीच में हम सबको इस छठ मैया के पर्व छठ पूजा के अवसर के ऊपर अपनी पूरी टीम के साथ मालिनी जी यहां पर आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मित्रों, सूर्य ग्रहण मेले के समय देश विदेश से श्रद्धालुओं द्वारा जिस पावन तीर्थ में डुबकी लगाई जाती है, उस ब्रह्म सरोवर पर आज छठ पर्व की आस्था और शोभा को देखकर मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। यह पर्व सूर्य की उपासना का ये पर्व है। मैं सभी माताओं बहनों को छठ पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली में खुशियों से भरकर रखे। छठ पूजा को सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व माना गया है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता सूर्य नारायण की पूजा इस पर्व के दौरान मनोकामना पूर्ति, समृद्धि और प्रगति प्रदान करने के लिए की जाती है। भाइयों बहनों, सूर्य की उपासना की परंपरा इस बात का परिणाम है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा
करना भी अद्भुत है। इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में सम्मान भाव रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकती है और परिवार के सदस्यों, मित्रों, बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन की लंबी आयु प्रदान कर सकती है। लोक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मात्र का पष्टि की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ छठ मैया की भी पूजा की जाती है। छठ का व्रत संतान प्राप्ति और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। यह पर्व हर साल 2 बार आता है। नवरात्रों की तरह यह पर्व भी साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। मुझे बड़ी खुशी है जिस पवित्र भूमि पर आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर छठ मैया का पर्व मनाने के लिए आई है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा विशेष प्रभाव दिखाता है। बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का निर्माण किया गया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, चाहे पानीपत के कैनाल के वहां पर घाट बनाने की बात हो, यमुनानगर के अंदर घाट बनाने की बात हो, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए घाट बना करके आप सबको वहां पर अपने इस पर्व को मना सके, इसके लिए एक कार्य नए घाट बना करके किया है। यमुनानगर में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि वे पराली ना जलाएं, क्योंकि यह बहुत काम की चीज है। जब पराली को खेत में छोड़ दिया जाता है तो यह मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाने और फसल उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती है। पराली के बारे में आप पूछ रहे हो, ये तो हमारी सरकार ने पराली ना जलाएं, किसानों से हम अनुरोध करते हैं पराली नहीं जलानी चाहिए। पराली तो बड़ी काम की चीज है। पराली को खेत में खपाते हैं और खेत में खपाने से प्रोडक्शन बढ़ती है और खेत उपजाऊ होता है। हमारी सरकार ने पराली ना जलाएं इसलिए सब्सिडी दी है। 1,08,82 जो इंस्ट्रूमेंट है हमने लोगों को दिए हैं और जो सैटेलाइट से जो आके केस आए हैं वो 857 है। लेकिन जब हमने उनकी छानबीन करी 458 ही केस ऐसे थे जो एग्रीकल्चर से संबंधित थे और वो भी ऐसी मजबूरी थी किसानों की, कहीं ना कहीं उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। लेकिन हर साल केस घट रहे हैं और अगले साल तक नामात्र के रह जाएंगे। हमारी सरकार हमेशा प्रयास कर रही है सभी तरह से। आगे हम जाके जो सब्सिडी देंगे उससे कुछ और फायदा होगा किसानों का। गुरुग्राम के नामे स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। 11 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने पर आज परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभावकों ने इस दौरान स्कूल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद परिजनों ने एडीसी से भी मुलाकात की और एडीसी से
मुलाकात करने के बाद एडीसी ने भी आश्वासन दिया कि इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है, जो अब इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि बीती 26 तारीख को स्कूल में स्पोर्ट्स मीट थी। इसी दौरान 3 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया और आरोप भी स्कूल के मेल स्टाफ पर लगा है। कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट के इरादे से एकदम नहीं आए थे। कल हमें स्कूल से ईमेल आया था कि जो कंसर्न पेरेंट्स है वो आके प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। हम वही बात करने आए थे। हमने पेरेंट्स की एक कमेटी बनाई है और सही तरीके से पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो हम स्कूल से डिस्कस करना चाहते हैं। सुबह स्कूल ने हमें बोला कि 3 लोग आके अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद से 2 घंटे से हमें बाहर खड़े रखा, नहीं आने दिया अंदर। हमें प्रोसीजरल काम करने के लिए भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं यहाँ से, उसका प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए भी हमें कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। हमें स्कूल के अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं और यहाँ पुलिस वालों को भी स्कूल के अंदर एंट्री नहीं हो रही है। अब पुलिस से बढ़ के अथॉरिटी हो गई है स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की। ऐसा तो नहीं हो सकता है। पुलिस को, पेरेंट्स को, किसी को अंदर नहीं आ रहे हैं, लॉक करके बैठे हैं। हम यहाँ पीसफुली बैठे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं। पर कब तक लोग पीसफुल रहेंगे और कब तक वेट करेंगे? सबकी जॉब है, सबका काम है। हमारी डिमांड्स है कि हमें लाइव सीसीटीवी एक्सेस चाहिए है, हमें ओवरसी करने के लिए स्टाफ चाहिए जो उनके पास कम स्टाफ है। वॉशरूम्स में ओवरसी करने को बच्चों को, प्लेग्राउंड्स में ओवरसी करने को बच्चों को वो स्टाफ कम है, हमें वो चाहिए। हमें चाहिए कि स्कूल एक कमेटी बनाए पेरेंट्स के साथ, प्रॉपर इलेक्टेड पेरेंट्स के साथ, और उनसे डिस्कस करे सारे में। जैसा कि आई थिंक सब न्यूज चैनल को पता ही है कि स्कूल में एक चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस सामने आया है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है एज पर स्कूल। हम स्कूल से बात करने आए हैं कि क्या सेफ्टी मेजर्स ये ले रहे हैं, किस एक पेरेंट्स की ग्रुप बनाया जाए जिसमें पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लाया जाए, बट हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। 11 दिन हो गए हैं इस केस को। स्कूल की तरफ से कोई भी एक सामने से अगर आप कहें प्रोएक्टिवली कोई स्टेप लिया गया है तो कहीं नहीं दिख रहा। जो लोगों को बच्ची ने शायद पॉइंट आउट किया उनके अगेंस्ट भी कोई अभी तक कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं हुआ है। घुमा फिर आके हमें आंसर मिल रहे हैं और कुछ भी स्कूल की तरफ से सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स को। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बापोड़ा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला टीचर की कुर्सी के नीचे शरारती तत्वों ने पटाखा बम रख दिया। महिला टीचर कुर्सी पर बैठने लगी तो अचानक पटाखा फट गया। वहीं महिला हादसे में बाल बाल बची। हालांकि टीचर को मामूली चोट आई है। महिला पटाखा बजते ही समय भाग गई और हादसे के बाद पूरे स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार को दी। अधिकारी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह पटाखा स्कूल के ही बच्चों ने रखा है या फिर किसी बाहरी असामाजिक तत्वों ने रखा है। इस विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोड़ा में किसी क्लास में जो है वो बम बच्चों के द्वारा या पता नहीं बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। ये जांच का विषय है। इसके बारे में 112 नंबर पे जो है प्रिंसिपल बापोड़ा ने फोन कर दिया था, तो वो अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कितने बजे सूचना मिली थी, क्या पूरा वक्त है? ये हमारे को 9:30 के आसपास जो है सूचना मिली थी और उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पूछताछ की है। उसमें टीचर ने बताया कि वो जिस क्लास में बैठे थे, जो चेयर थी उसके नीचे जो है कोई बम जो है पेस्ट कर रखा था, तो वो एक्सप्लोड हो गया। हालत कैसी है सर टीचर के ऊपर? नॉर्मल है कंडीशन, ऐसी कोई नहीं है। जो पटाखा बम था ये नॉर्मल बम होते हैं, इस तरह का कोई बम लगाया गया था, तो उससे कोई ऐसी हानि ही नहीं है। चलो हाँ, थोड़े कपड़ों में जो है 1-2 निशान जो है बम के वो बापोड़ा सुबह करीबन 8 बजे का टाइम होगा। प्रिंसिपल साहब का अपने सुगरू सरपंच के पास फोन आया और मैं सुगरू गांव के और 2-4 मौजूद आदमी हमारे हाई स्कूल जो राजकीय 12वीं तक का स्कूल उसमें आए। ये दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ बम वगैरह का सूचना मिली थी कि बम मैडम के नीचे बचा दिया गया और कुछ शरारती बच्चे हैं जिसके इंक्वायरी चल रही है। हम गाँव के भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे किसने किया है गलत काम। हम अनुशासन चाहते हैं और अनुशासन बना रहे, तभी हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं।
और हम बच्चों से माँ बापों से, हमारे गाँव वासियों से भी निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। चंडीगढ़ में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि आज सिंचाई विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक हुई है। परियोजनाओं, उनकी प्रगति और समय सीमा की समीक्षा की। हमने यह सुनिश्चित करने पर चर्चा की है कि हरियाणा में कहीं भी कोई समस्या ना हो और सभी को पानी का अपना हक मिले। बैठकें हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट की और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की, और लंबी बैठकें हुई। सारे के सारे हमारे जो हमने संज्ञान लिया कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है और टाइमलाइंस क्या हैं। और यही नहीं, जैसे आपको पता है कि जो सिंचाई विभाग है एक आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पानी को लेके डायरेक्टली लोग इससे कनेक्टेड हैं। कहीं भी हरियाणा में दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने मीटिंग ली कि जो रोटेशन जो है, जो शेड्यूल्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ सबका हक का पानी वहाँ जाए। इसके अलावा जो हमारे जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं वो रुकने नहीं चाहिए, पानी सब तक पहुँचना चाहिए। और एक इसका एक बहुत अहम एक कंपोनेंट है जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि जो ज़मीन है उसको वापस पानी का स्तर जो है उसका किस प्रकार से ठीक किया जाए, बैलेंस बना रहे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है और उसके ऊपर मैंने आज बहुत माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के निर्देश से आज उस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया कि हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी जो है ज़मीन का पानी, किस प्रकार से उस पर हमने एक युद्ध स्तर पर काम करना है। आज मोगा के कस्बा निहाल सिंह की रहने वाली एक महिला को गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गांव बिलासपुर से 100 ग्राम हेरोइन 34,000 ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। थाना निहाल सिंह वाला में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी क्राइम लवदीप सिंह ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि मंजीत कौर, जो के मधे के रोड निहाल सिंह वाला में रहती है, इस टाइम वह बिलासपुर में किसी को नशा बेचने गई है। हमने देर रात 9 बजे के करीब मौके पर जाकर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन और 34,000 की ड्रग मनी प्राप्त हुई। हमने मौके पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना निहाल सिंह वाला में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जो डीजीपी साहब ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਧੇਕੇ ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਗੁੰਟੀ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਧੇਕੇ ਰੋਡ ਬਸਤੀ ਗੁੰਟੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 34,000 ਰੁਪਇਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 195 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 21/27 6185 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को भी पार कर गया है। गुरुग्राम में कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 दर्ज किया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही ग्रेप 3 को भी लागू किया जा सकता है। देखा है कि यह जो दिवाली के आसपास जो प्रदूषण का AQI है और इसमें गाइडलाइन भी जारी की जाती है सरकार की तरफ से भी,
कई बार जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई जाती है। जो पोल्यूशन में इसमें, क्योंकि आपने देखा कि जो सांस के मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, अस्थमा, दमा होने की बीमारियां। साथ में साथ एक पोल्यूशन, इवन इंडोर जो पोल्यूशन है वो बच्चों में निमोनिया का कारण बन जाता है। तो इसमें जो एहतियातन है, हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको अननेसेसरी बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। अगर निकलते हैं तो वो अपने मास्क का प्रयोग करें, ताकि जो यह आपने देखा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, वो इस समय ज़्यादा मतलब कैटेगरी में चला जाता है, पुअर की कैटेगरी में। तो उससे बचाव के लिए यही है कि आप अननेसेसरी बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग। लंबे अंतराल के बाद रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक आज शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विशेष तौर पर शिरकत की। बैठक में पहुंचते ही विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मोर्चा संभाल लिया और बैठक में रखे गए करीब 2 दर्जन से अधिक एजेंडों पर विधायक ने पार्षदों के साथ सीधा संवाद शुरू कर दिया। इस बैठक में खास बात यह रही कि चेयरपर्सन पूनम यादव सदन की कार्यवाही को मूक दर्शक बनकर देखती रहीं और सुनती नजर आईं। वहीं विपक्ष के पार्षद भी मौन साधे दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसा विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने अब पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुनी करने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा सरकार पहले ही पराली जलाने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश लागू कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा जुर्माना राशि दोगुनी करने के फैसले के खिलाफ अंबाला के किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। किसान सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। सरकार पराली प्रबंधक करने में किसानों की मदद करने का दिखावा करती है। तो अंबाला में किसान सरकार के आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अब पराली जलाने पर जुर्माना राशि दोगुनी कर दी गई है। तो अब किसानों में इस राशि को देखते हुए कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल है और हरियाणा सरकार पहले ही मुकदमा दर्ज करने के आदेश। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।